झूठ नहीं बोला सक्षम जी। कान्हा जी की सौगंध, आप भी मेरे बारे में ऐसा Just shut up! फिर एक नया झूठ। एक मिनट सक्षम, गोपिका के बारे में ये सारी बातें हमें रमीला बेन ने बताई थी। आप ही ने मीठी बेन से कहा था ना कि गोपिका ने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है। क्यों कहा था हमसे ये झूठ? कब? मैंने कब कहा? स्मरण कीजिए, सगाई में गरबा के दिन आपने गोपिका के बारे में कहा था मुझसे। रमीला जी, गोपिका की पढ़ाई के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? सेम अंग्रेजी साहित्य। तो उस दिन आप गोपिका के बारे में पूछ रही थी? ये चला रहा पापा। सगाई के दिन गरबे का इतना शोर था तो मुझे लगा कि आपने आशी के बारे में पूछा, तो मैंने बता दिया। इतनी सी बात से इतनी बड़ी गलतफहमी? इतनी सी बात है ये? आपने ये भी मुझसे कहा था कि गोपिका बहू ईडर है, बहादुर है, खुद के लिए खुद खड़ी रह सकती है, और तब कोई शोर नहीं था। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है। तब आपने सच क्यों नहीं बताया गोपिका का कि वो दुर्बल है, दब्बू है, डरती है? बिल्कुल गोपिका नीडर है, किसी की भी डांट डपट उसकी आवाज को दबा नहीं सकती। चुप क्यों हो गई? उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए। क्या कहती मिथिला बेन? माँ नहीं तो क्या, माँ से बढ़कर पाला है मैंने इसे। गणपति के दिन मुझे भी आभास हुआ कि आपको गोपिका की कमियों के बारे में पता नहीं है। मेरे पास तो दो ही रास्ते थे। पहला रास्ता ये कि गोपिका की सच्चाई आपके सामने रखूं और उससे उसकी खुशियां छीन लूं, और दूसरा ये कि गोपिका की ये बात किसी को ना बताऊं और इसकी शादी बचा लूं। एक माँ होने के नाते मैंने दूसरा रास्ता चुना, अपनी गोपिका की शादी बचाए रखने का। पर ममता में आंधी इस माँ को समझ में ही नहीं आया कि झूठ की उम्र छोटी होती है। मैंने गलती की है, अब जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए, मेरी बेटी को नहीं। लेकिन मामी जी, मुझे लगा शादी से पहले आपने मेरा सच सबको बता दिया है। ये क्या कह रही है तू बेटा? अब मुझे लगा कि तूने सक्षम को सब कुछ बता दिया है। तुझे तो कितने मौके भी मिले थे ना, कितनी बार तो तू सक्षम के साथ गाड़ी में अकेली आ जा रही थी। रमीला जी, बस नौटंकी बंद। सच को छुपाना भी झूठ होता है, और रमीला जी आप झूठी है, गोपिका तुम भी झूठी हो। नहीं माँ जी, मैंने कोई झूठ नहीं कहा। मिथिला, वो गलतफहमी भी तो हो सकती है। गोपिका बेटा, तू बता ना, तूने चिट्ठी लिखी थी, उसमें सब सच बता दिया था तूने? हाँ माँ जी, मैंने शादी के पहले एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में मैंने अपना पूरा सच लिखा था माँ जी। मुझे लगा आप सबने वो पढ़ लिया है और मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकारा है। पत्र? कौन सा पत्र? मुझे तो कोई पत्र नहीं मिला है। सक्षम दिख रहा, तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई पत्र मिला है? नहीं माँ, मुझे कोई पत्र नहीं मिला। तो कहाँ है पत्र? जो मान लेता तुमने लेटर लिखा, तो ये कैसे मान ले कि हम सबने पढ़ा, तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया? तुमने किससे पूछा? सक्षम जी का मैसेज। आपने मैसेज किया?
आशीबेन, अब गोपिका को सही सही मैसेज पढ़ के सुना। मैंने तो गलत मैसेज पढ़ा था, अब कैसे बचूंगी मैं? हाँ, अब याद है मुझे, मेरा मैसेज, उसमें भी धोखा। हाँ, मुझसे ही नहीं, मेरी मां से भी झूठ बोला तुमने। वाकई में तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। राम सिंह, देख क्या रही हो? तुम्हारा ही सामान है। क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। सक्षम, ये क्या कर रहे हो? वही जो इस घर के लिए सही है। गोपी का घर छोड़ के जाएगी। बहू, रोको इसे। तुम घर की बहू को कैसे जाने दे सकती हो? सच में तुम ऐसा चाहती हो? मां, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, लेकिन आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। हाथ दीजिए। जिसके पैर की ये जूती है वही लड़की तुम्हारी पत्नी और मिथिला मोदी की बहू बनेगी। वचन दो मुझे, इस विवाह को तुम एक अवसर अवश्य दोगे। अपनी मां को दिया हुआ वचन पूर्ण करो। सिंदूर भरो। मेरी गोपिका बहू पढ़ी लिखी है, समझदार है। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारे साथ हर कदम से कदम मिलाएगी। वो बच्ची ना तो नीडर है और ना ही बहादुर है। छोटी छोटी बातों से डर जाती है वो। गोपिका बहू, हीरा लेके तुम भाग जाओ। माँ, अगर मैंने सक्षम दिकरा के लिए गलत बहू चुन ली तो वह मेरा सक्षम दिकरा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इस छल के लिए मैं गोपिका बहू को कभी क्षमा नहीं करूंगी।
इस परिवार के लायक नहीं है। इसलिए गोपिका इस घर से अवश्य जाएगी। रुको। सामान अभी पूरा नहीं है। तुम भी अपना सामान लेकर आओ। आशी, जल्दी। आशी, मिथिला बेन, पर बड़ी सासू माँ, मेरी क्या गलती? मैंने क्या किया? जब बेइज्जती के कीचड़ में इल्जाम का पत्थर पड़ता है ना, तो छींटे दूर तक फैलते हैं। प्रथम दिन से तुमने भी रमीला जी के साथ साथ झूठ बोला है, और गोपिका का सच सबसे छिपाने में तुम भी भागीदार रही हो। तुम तीनों की तिकड़ी ने झूठ बोला है, इसलिए गोपिका के साथ साथ आशी भी ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाएगी। मैं शू बोलो छो तुम्हें? पर बड़ी सासू माँ, मैंने जो भी किया अपनी बहन के लिए किया। आशी बेटा, तुमने जो आज इस परिवार के लिए किया है ना, तुमसे अच्छी बहू तो मुझे मिल ही नहीं सकती थी। तुम अब इस घर का एक अहम हिस्सा हो बेटा। रहने दे दिकरी, ये हीरे के व्यापारियों का घर है और बड़ा सख्त होता है हीरा। तेरे आंसुओं से पिघलेगा नहीं। चल, रुकिए रमीला बहन। आशी कहीं नहीं जाएगी। क्यों रोक रही हो? इतनी बहन, मुझे जैसी बहू चाहिए थी, मुझे मिल गई। मैं मानती हूँ उसने गलती की है, उसने हमसे सच छुपाया है, पर वो सच उसने अपनी बहन गोपिका के लिए छुपाया है। अपनों की खुशी के लिए झूठ हम सब बोलते हैं। मैं नहीं बोलती, चाहे बात अपनों की हो या पराये की। पर मेरा मानना यही है मिथि बहन, कि हम अपनों के लिए झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैं अपनी बहू आशी को एक मौका और देना चाहती हूँ। आपसे भी विनती कर रही हूँ, गोपिका को एक आखिरी मौका दे दी। बस,
नानी बहन, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज वापस कहती हूँ, इन पे भरोसा मत करो। बहन, आपको याद है चिराग की जिंदगी का फैसला करने का अधिकार आप मुझे दे चुकी हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब चिराग का विवाह होगा तो तुम अपनी मर्जी चलाना, हम तुम्हारी मर्जी के आगे सर झुका देंगे। ठीक है मीनल, मेरी बात नहीं मानकर तुम्हें अपने अधिकार का प्रयोग करना है तो अवश्य करो, और मैं अपना निर्णय स्वयं लूंगी। जिसे हीरा समझा था वो कोयला निकली, इसलिए गोपिका इस घर से अवश्य जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए जाएगी। मिथिला बहन, प्लीज एक मौका दे दीजिए। अरे मेरी गोपिका गंगा जल की तरह है, जहां भी रहती है ना वहीं का आकार ले लेती है, सच में। और मुझे विश्वास है कि जल्द ही आपके परिवार के नियमों में वो ढल जाएगी। एक मौका दे दीजिए, एक मौका। क्षमा चाहती हूं आनंद भाई। विदाई के समय मैंने ही आपसे कहा था कि बहू लेकर जा रही हूं, बेटी बनाकर रखूंगी, लेकिन तब बेटी की सच्चाई नहीं जानती थी। आपके स्वभाव से तो परिचित हूं, किंतु रमीला जी और आशी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूं। आप जो कह रहे हैं वो अशक्य है। गोपिका को मेरा घर छोड़कर जाना ही होगा। माँ जी, ये दिन जो मैंने यहाँ सबके साथ बिताए, कभी बहू बनकर मैं कभी भी भूलूंगी। आप वो चोरी हो जिसके तराशने के कारण मेरा अस्तित्व चमकने लगा। जब से मैं इस घर में आई, माँ जी, मेरे गुण, मेरी क्षमताएं, सब में मैंने एक निखार पाया। ये सब आपके वजह से हुआ। मैं जैसे एक सीपी में बंद थी, आपने उस खोल से मुझे आजाद करके एक मोती बनाना शुरू किया। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मैं क्या हूँ माँ जी? इससे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे नाम क्या है? ये मिसेस लगा के अपने पति का नाम का आभूषण मिला। मेरे नाम के बाद मोदी लगा के इस घर की बड़ी बहू होने का आदर मिला। पर माँ जी, गोपिका तो कमजोर है ना, गोपिका को किसी ने नहीं अपनाया। मिसेस और मोदी के बीच में गोपिका का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया।